शान के पास एक रोबोट है, एक ह्यूमनॉइड। उसके बारे में पता है? पता है। इस दुनिया में हर कोई रोबोट है। हर कोई एक रोबोट की तरह रोज सुबह उठता है, काम पर जाता है, दिन भर मशीन की तरह काम करने के बाद घर लौट आता है रिचार्ज होने के लिए। पत्नी रोज सुबह उठती है, दिन भर मशीन की तरह घर का काम करती है और फिर रिचार्ज होने के लिए रात को सो जाती है। एक बच्चा हर रोज स्कूल जाता है। ओके, मैं उस रोबोट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ रजनी। रोबोट को छोड़िए, शोगो दीदी के बारे में सोचिए। मुझे रोबोट चाहिए, शोगो नहीं। शोगो नहीं? नहीं। ऐसा मत कीजिए मैथ्यू सर। शोगो दीदी 3 भाइयों की इकलौती लाडली बहन है। अगर आप उन्हें छोड़कर चले जाएंगे तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। ये क्या कर रही हो? पैर छोड़ो मेरे। हमारी इज्जत आपके कदमों में है, उसे मत ठुकराइए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब? जी हाँ, हमारे साथ इंसाफ कीजिए मिलोड। मिलोड? हमारी इज्जत आपके पैरों में है लाला। इसे लात मत मारिए, मत मारिए, मत मारिए। मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि मैं 3-4 हिंदी फिल्में एक साथ देख रहा हूँ। इस शादी के लिए हाँ कर दीजिए, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ओके फाइन, मैं शुक्दा से शादी करूंगा, लेकिन मेरे पैर छोड़ो। थैंक यू। अच्छा देखो, मैं शोगुता से शादी करूंगा, लेकिन एक शर्त पे। मेरे कुछ डिमांड्स हैं। डिमांड्स? हाँ, और शान को पता है कि मेरे डिमांड्स क्या हैं। वो पूरी होंगी तो मैं शोगुता से शादी करने के बारे में सोच सकता हूँ। डिमांड्स? ये रहा तुम्हारे डिमांड्स का जवाब। दहेज मांगने वाले, सीधा सीधा कहो कि दहेज चाहिए तुम्हें। ये पागलों की एक गोली रोक दे। नहीं, स्टॉप, छोड़। ईशान, ये अबे क्या कर रहा है तू? चिपकली गंडे को मार खाने दे। क्या नहीं, तुझे कुत्तों जैसे मारा था अपने को। नहीं शान, मैं नहीं छोड़ूंगी। इसने दहेज मांगा है और दहेज मांगने वाली की जगह जेल में होती है, इस कंफर्टेबल सोफे पे नहीं। दहेज? मार तो नहीं गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बचा रहा था। हाँ मैथ्यू सर। शान, कह दो इनसे, दहेज मांगने वालों से हमें कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। दहेज सर सो चीप। अब तो आप लड़के वाले भी नहीं रहे। अब मैं ये जूस पी सकती हूँ। नहीं रजी, ये जूस तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं, मेरे लिए है। और हाँ, हमें भागना है। भागो। भागना है। 1, 2, 3। वे चल, उठ जाएगा, गोली मार दे। अब तुम बच नहीं सकते तुम। You will pay for this. ईशान will pay for this. तुम्हारा खेल खत्म। क्या घटिया वाईफाई है घर पे यार। शान, हाँ, क्या एक सवाल पूछ सकती हूँ? नहीं बोलूंगा तो नहीं पूछोगी। आप मुझे मैथ्यू सर को दे क्यों नहीं देते? आपने मुझे उन्हीं के लिए बनाया है। शट अप। क्यों दूं मैं तुम्हें मैथ्यू को या किसी और को भी? तुम मेरी क्रिएशन हो, मैंने तुम्हें बनाया मेरी मेहनत से, ठीक है? और तुम अभी रेडी नहीं हो कहीं बाहर जाने के लिए, और मैं भी रेडी नहीं हूं कि मैं तुम्हें कहीं भेज सकूं, ओके? That is wrong, शान। आपने मैथ्यू सर के साथ अग्रीमेंट किया है। अब अगर मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, तो आपने मुझे मैथ्यू सर को दे देना चाहिए।
तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मैथ्यू को दे दूं? तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो? चाहने का फीचर मुझ में है ही नहीं, बात उसूल और लॉजिक की है। अरे व्हाट उसूल लॉजिक? वो मैथ्यू ही कोई उसूल लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा, पागल हो गया, साइको टाइप बिहेव कर रहा है यार। सोचो अगर मैं तुम्हें मैथ्यू को दे देता हूँ और तुम्हें मिसयूज करता है तो थिंक। ये रीजन सही है। करेक्ट। शान, क्या यही एक रीजन है या कोई और भी रीजन है? और क्या रीजन हो सकता है रजनी? कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हें लेके सेल्फिश हो गया हूँ, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता, तुम्हें चाहने लगा हूँ। व्हाट रबिश? ये सब मैं नहीं, आप कह रहे हैं शान। देखो सौ बात की एक बात यही है कि मैं तुम्हें मैथ्यू के पास जाने नहीं दे सकता। बस ये मैथ्यू पूरा ही चेंज हो गया, मुझे इस पे कोई भरोसा नहीं है। अब मुझे उसके एग्रीमेंट से या कमिटमेंट से कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ अपनी रजनी से लेना देना है। और देखो मैथ्यू तुम्हें पाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने वाला है, तो तुम अलर्ट रहना और सारे फीचर्स अपडेटेड रखना। ओके ओके शान। You are in love. Love is in the air. दुर्गा, तुम लोग इतने खुश क्यों हो? ध्यान, डोंट टेल मी तुम्हारी वापस लॉटरी लग गई। अरे ना ना, अरे बाबूजी आपने बताया नहीं। यार अपने मुंह से अपनी तारीफ करना ना मैंने चंगा नहीं लगता। तू अपने मुंह से मेरी तारीफ कर दे। ओके ओके, माँ आज 30 साल हो गए कान ट्रांसपोर्ट को। इसी खुशी में सारे ट्रांसपोर्ट वाले मिलके बाबूजी को सम्मानित करने वाले हैं। क्या हो गया सुरीली? तेरा गोल मुंह अचानक से लंबा कैसे हो गया? अमरीश, तुमने ये बिजनेस हमारे शादी के बाद शुरू किया था ना? हाँ जी। हमने तुम्हारे साथ 30 साल गुजारे अमरीश। सम्मान तुम्हारा नहीं हमारा होना चाहिए। हाँ भैया बोल ले उड़ा ले मजाक। ओ तेरी शादी ना तेरे बाबा के पसंद के लड़के की ना होता वो गुलगुल। गुलगुल, तो तेरी गुलगुल बनर्जी के साथ ही होनी चाहिए थी। ता तेरे पीछे लग जाना था सका स्यापा। हाँ जी, वो उस वेले भी सरकारी वकील था और अब भी सरकारी वकील ही है। अमरीश, अगर हमारी शादी गुलगुल से हो गई होती ना तो वो आज सरकारी वकील नहीं होता। मतलब ये कि अगर हम तुम्हें अमरीश द ट्रक ड्राइवर से कांत ट्रांसपोर्ट का चेयरमैन बना सकते हैं, तो क्या हम गुलगुल को सरकारी वकील से चीफ जस्टिस नहीं बना सकते? अब समझे फ्यापा? और ठीक है यार, जनानियों की हर बात को ना दिल से लगाना नहीं होता है। करेक्ट। आजो नाचे। शान क्या है? सुसु आया, पार्टी आई है, क्या है? जाना क्यों लाया इसका? हाय सर। Congratulations! थैंक यू। क्यों सर? अरे तुम्हारे डैड के बिजनेस के आज 30 इयर्स कंप्लीट होते हैं। सोच रहे होगे कि मुझे ये कैसे पता, राइट? It's not important. What's important is that मैं इस इंफॉर्मेशन के साथ क्या करने वाला हूँ। सर देखिए सर, आपका जो भी पंगा है मेरे साथ है सर। आप प्लीज पापा को इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। मेरी फैमिली तो इंडियन कितना चाहते हो ना अपनी फैमिली को। अब
इस बात का फायदा तो मुझे उठाना चाहिए ना, है कि नहीं? सर आप क्या कर सकता हूँ मैं सर? आप क्या चाहिए सर आपको? मुझे आप बोल दीजिए। मैं क्या चाहिए? क्या चाहिए? अच्छा, तुम्हें पता नहीं कि मुझे क्या चाहिए शान? मुझे मेरा रोबोट दो, वरना तुम्हारे डैड के फेलिसिटेशन सेरेमनी में मैं उन्हें एक छोटा सा सरप्राइज दूंगा, और वो सरप्राइज तुम अपनी पूरी लाइफ भूल नहीं पाओगे, और तुम्हारे डैड भी। सर हेलो सर, प्लीज पाप। क्यों उठाया इसका फोन? क्यों उठाया सर? क्यों उठाया? मारियो गेम खेल रहा था, फोन आ गया तो उठा लिया। नहीं उठाऊंगा अगली बार। अरे अगली बार उठाना पड़ेगा। अभी कुछ अलग गेम खेल रहा है। साइको हो गया साला, पागल हो गया। तेरे को सुसु जाना है, तेरी जान निकल रही है, तेरे को सुसु निकालना है। अरे शान, आ गए तुम? हाँ। भाऊजी किधर है? और बाकी फैमिली? उन्हीं का इंतजार हो रहा है। हाँ आ जाएंगे वो लोग। आपने यहाँ पे कोई आदमी देखा ऐसा सूट बूट में, एकदम अंग्रेज टाइप, जो ये ट्रक ड्राइवर या क्लीनर ना लग रहा हो? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, तुम कुछ चाय कॉफी लोगे? नहीं थैंक यू। शान, तुझे पक्का पता है मैथ्यू इधर आएगा? वैसे भी मेरी दोनों आंख फड़फड़ा रही है। अबे 100%। तूने सुना नहीं फोन पे क्या बोला था? फेलिसिटेशन सेरेमनी में आके वो सरप्राइज देने वाला है। अब वो सरप्राइज शॉकिंग नहीं होना चाहिए हमारे लिए। उसके इरादे बहुत खराब है। मैं कह रहा हूँ वी हैव टू लुक फॉर हिम। चल ढूंढते उसको, आजा। वेलकम। इधर आ। Over here. मेरे दो अनमोल रतन शान और देव, आज कांत ट्रांसपोर्ट के 30 इयर्स कंप्लीट होते हैं। वाओ, आज जश्न तो बनता है बॉस। अरे स्माइल करो यार। Why so serious? सर तेरी तो मैं भीख मांग रहा हूँ सर से। मैथ्यू सर, जो भी पंगा है हम लोगों के बीच में है, और हम दोनों मिलके सॉर्ट आउट कर रहे हैं ना प्रॉब्लम को, तो आप क्यों मेरी फैमिली को ड्रैग कर रहे हैं सर? ओह, होल्ड ऑन। फैमिली को मैंने, तुमने मुझे लाने पर मजबूर किया। मैंने तो सब कुछ ट्राई कर लिया था, लेकिन तुम इतनी ढीठ हो। ढीठ, that's the word, right? ढीठ। इतने ढीठ हो कि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब तुम्हारी कमजोरी का पता चल गया है मुझे, और इसीलिए इस बार मैं कोई चांस नहीं लेने वाला। क्या करेगा मैं साले मैथ्यू? सॉरी, मेरा मतलब है मैथ्यू सर, क्या कर लोगे आप? तमीज से बात करो छछुंदर। जैकेट टाइट हो गया, डाइट कर रहा हूँ। ओ चलो यार चलो। माँ ठीक अच्छे? यस। ओए टाइम से पहुंचना है भाई साहब। ओहे पुत्र, ले तू हाले तक तैयार नहीं हुई। और शान किधर है? बाबूजी, शान बाहर गए हैं और मुझसे कहा है कि मैं घर पर ही रहूं। What? रजनी, तुम अमरीश की फेवरेट बहू हो। अमरीश को इतना बड़ा सम्मान मिलने वाला है, तुम ही नहीं आओगे तो? ओए ऐसे कैसे नहीं आएगी? हाँ, मैं अभी शान से बात करता हूँ। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान का फोन आ गया। हाँ भाई शैतान, किधर है तू? पापा, रजनी को फोन दो जल्दी। हाँ दे रहा हूँ, पर एक बात बता, तूने रजनी को घर में बैठने के लिए क्यों बोला हुआ है? अरे वो सब मैं बाद में समझाता हूँ यार, प्लीज रजनी को फोन दो। अच्छा एक मिनट भाई, एक मिनट। ले पुत्र, तेरे वास्ते। हेलो रजनी सुनो, मैं जो भी कह रहा हूँ अच्छी तरह सुनो और कोई सवाल मत करना, जस्ट लिसन। घर में से किसी को भी ट्रक यार्ड आने मत दो। इट इज डेंजरस हियर, इट इज डेंजरस, आई रिपीट। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन घर वालों को घर में ही रोक के रखो। दिस इज माय कमांड, ओके? ओके, कमांड एक्सेप्टेड। गुड।
अब कौन सा कमांड एक्सेप्ट कर लिया भाई तूने? क्या क्या कहा क्या शान ने? छी 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 छी। कितने गंदे कपड़े पहने हैं आप सब ने। ऐसा कहा शान ने? मैं कह रही हूँ ज्ञान भैया, आप इन कपड़ों में किसी फ्लॉप गजल सिंगर की तरह लग रहे हो। और ध्यान, आप इन कपड़ों में 10th स्टैंडर्ड में 10 टाइम्स फेल हुए स्टूडेंट की तरह लग रहे हो। अच्छा और मम्मी जी, डोंट इवन लुक एट मी, ओके? डिजाइनर साड़ीज का बिजनेस है हमारा। अब हम तुमसे सीखेंगे हमें क्या पहनना है और क्या पहनना नहीं है। जी मम्मी जी, देखिए ना क्या वक्त आ गया है। राव जी, आप अच्छे लग रहे हैं। ओए होए, देखा, ओनली वन परफेक्ट बंदा। आप अच्छे लग रहे हैं लेकिन सच्चे नहीं लग रहे। चुप कर। आपने आपकी करियर की शुरुआत ट्रक ड्राइवर के तौर पे की थी। आहो। आज आपको ट्रक ड्राइवर के कपड़े ही पहनने चाहिए, तब जाकर आपकी अंदर की सच्चाई बाहर भी नजर आएगी। ओए, गल तो तेरी सच है पुत्र। व्हाट? हर बात पे सच पुत्र करते हो अमरीश। कल को अगर तुम्हें किसी स्कूल में अवार्ड मिले तो क्या तुम स्कूल ड्रेस पहन के जाओगे? तू समझी नहीं सुरीली, इंसान को ना औकात नहीं भूलनी चाहिए अपनी कदों भी। लेकिन हम लोगों को उनकी औकात याद दिलाने में ही बिलीव करते हैं। औकात? आई थिंक भाभी सही कह रही है, मैं इसके ऊपर ब्लेजर पहन लेता हूँ। मैं भी चेंज करके आता हूँ। गजल सिंगर। मैंने भी चेंज करके आना। अमरीश, I can't believe ये। मम्मी जी, नो, हमको नहीं लगता कि हमें कपड़ा बदलने की जरूरत है। ओके, आई एम ओके, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन अगर सब लोग कपड़ा बदल रहे हैं तो उनके हिसाब से हमें भी बदलना चाहिए, ऐसे हमें लगता है। तुम बोल रही हो इसलिए नहीं, हम बोल रहे हैं इसलिए। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ओके। ओह, आई कांट बिलीव इट। लड़की के कहने से हम कपड़े चेंज कर रहे हैं। आई कांट बिलीव इट। शान, मैं किसी को भी वहां पहुंचने नहीं दूंगी। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। आपको उल्टा सीधा कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं समझाता हूँ शान को, मैं समझाऊंगा इसको। हाँ। ओह, गो राइट अहेड। मैं भी चाहता हूँ कि बिना किसी ड्रामा के मेरा काम हो जाए। इस पागल साइंटिस्ट के ब्रेन में अगर तुम चेंज ले आ सकते हो तो that would be excellent. साले तुम पागल हो गए, तेरा गला दबा दूं। अबे क्यों सबकी जिंदगी खतरे में डालने के पीछे पड़ा है? उसको रोबो चाहिए, दे दे। देख शान, वैसे भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि रोबो तैयार हो ना हो, उसमें कोई भी कमी हो हमको उसको देना है, दे के बात खत्म कर। ये तू समझ नहीं रहा यार। एग्रीमेंट क्या भाड़ में। ये वो मैथ्यू नहीं है, वो मैथ्यू क्यूट था, ये साला पागल हो चुका है यार। सोच, ये मैथ्यू रजनी का मिसयूज करे तो कितना खराब हो सकता है। अरे अगर रजनी को रीप्रोग्राम कर दे तो उससे चोरी या कोई भी क्राइम करवा सकता है। तेरे कहने पे रजनी ने वो रजिस्ट्रार में हैक कर लिया था। इसके कहने पे क्या नहीं करेगी। अरे इतनी मेहनत से मैंने उसे बनाया और उसमें कितना अच्छा करने की कैपेबिलिटी है, तूने देखा है। तेरे लिए, मेरे लिए, फैमिली के लिए खुद से कितना कुछ करती है अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके। और उसको अगर इसने टैम्पर कर दिया तो बैंड बच जाएगी। हाँ, तू सही कह रहा है। ओए, ओए बेवकूफ भाइयों, I haven't got all day. डिस्कशन हो गया? डिसीजन लिया? या मक्खन टेढ़ी उंगली से निकालूं? I mean, घी। ए मैथ्यू, मेरा मतलब है सर, इतनी जल्दी क्या है? मुझे लगता है तू सही कह रहे हैं शान। रजनी को इस कमीने के हवाले नहीं करना चाहिए, ये उसका मिसयूज करेगा। मेरा दिल बोलता है कि रजनी सिर्फ तेरे लिए बनी और सिर्फ तेरे साथ रहनी चाहिए। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा।